अलग ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा। इस दौरान आपको अपने करियर और कारोबार में मनचाही सफलता मिलने के पूरे योग हैं। इस समय आप जिस भी दिशा में प्रयास करेंगे आपको उसमें शुभ परिणाम मिलेंगे। हालांकि आपको इस दौरान अभिमान और दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचना होगा। माह के मध्य में आपको अपने संबंध और समय दोनों का खूब ख्याल रखना होगा। इस दौरान आपकी वाणी में काम बनेंगे और बिगड़ेंगे भी। ऐसे में इस समय लोगों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना ही बेहतर रहेगा। सेहत की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए नाजुक कहा जाएगा। मई महीने के उत्तरार्ध में एक बार फिर आपका गुड लक काम करने लगेगा और आपका करियर और कारोबार एक बार फिर अपनी गति पकड़ लेगा। इस माह प्रेम संबंध में आपको सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखें और मतभेद होने से बचें। प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध एवं शुद्ध जल चढ़ाएं और रुद्राष्टक का पाठ करें। वृष राशि के जातकों के लिए मई के महीने की शुरुआत शुभ रहने वाली है। महीने की शुरुआत में ही आपको करियर कारोबार से जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को मनचाहा प्रमोशन या जिम्मेदारी मिल सकती है। इस दौरान कार्य विशेष के लिए की गई यात्रा सुखद एवं शुभ साबित होगी। आप अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान खोजने में कामयाब होंगे। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। हालांकि माह के तीसरे सप्ताह की शुरुआत में आपको अपनी सेहत को लेकर कुछ परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान आप मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने के चलते शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। इस दौरान आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहने की खूब जरूरत रहेगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह समय नाजुक कहा जा सकता है। इस दौरान आपको अपने लव पार्टनर की भावनाओं और मजबूरियों को नजरअंदाज करने से बचना होगा, अन्यथा बने बनाए संबंध बिगड़ सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को माह के मध्य में कोई सुखद समाचार मिल सकता है। माह के उत्तरार्ध में सुख सुविधा से जुड़ी किसी बड़ी चीज का क्रय विक्रय कर सकते हैं। इस दौरान परिवार या इष्ट मित्रों के साथ पर्यटन के प्रोग्राम बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। मिथुन राशि के जातकों को मई महीने की शुरुआत में लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान मिल जाने से बड़ी राहत महसूस होगी। इष्ट मित्रों अथवा किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से अटके काम पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर मेहरबान रहेंगे, जिसके चलते आप अपने काम को समय पर बेहतर तरीके से करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आप अपनी सुख सुविधा से जुड़ी चीज या फिर भूमि वाहन को खरीदने में बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। लेकिन माह के तीसरे सप्ताह में आपको बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए कंपटीटर्स से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको किसी भी योजना या कारोबार में सोच समझकर धन निवेश करना होगा, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। इस दौरान आपको अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखने की जरूरत होगी, अन्यथा आपका कोई अपना किसी बात से नाराज होकर आपसे छिटक सकता है। ऐसे में इस दौरान आप लोगों के साथ हंसी मजाक करते समय उनका उपहास करने से बचें। माह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए थोड़ा राहत भरा रह सकता है। इस दौरान आपको अपने इष्ट मित्रों और घर परिवार का पूरा सहयोग और समर्थन मिलता नजर आएगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए मई का महीना पूर्वार्ध थोड़ा उतार चढ़ाव के लिए रहने वाला है। इस दौरान कर्क राशि के जातकों के पास धन का आगमन तो होगा, लेकिन खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। माह की शुरुआत में ही आपको अपने घर की मरम्मत या फिर सुख सुविधा से जुड़ी किसी चीज में बड़ी राशि खर्च करनी पड़ सकती है, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। इस दौरान आपको आर्थिक क्षेत्र में पूंजी निवेश करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। यदि आपको इस दौरान बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी कम फल की प्राप्ति हो तो बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी और माह के मध्य तक आपको एक बार फिर अपना कारोबार पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा। इस दौरान काम की अधिकता से बीच में आपको अपनी सेहत, दिनचर्या और खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी, अन्यथा आपको पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती है। कर्क राशि के जातकों के करियर कारोबार के लिए माह के उत्तरार्ध का समय शुभता के लिए है। इस दौरान आपके प्रेम संबंधों में भी खूब प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल पर घूमने फिरने के योग बनेंगे। इस दौरान अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए मई का महीना
शुरुआत में शुभता और लाभ को लिए हुए है। इस दौरान आप अपने पराक्रम से बड़ी चुनौतियों को पार करने में कामयाब हो जाएंगे। खास बात यह है कि ऐसा करते समय आपको अपनों का पूरा साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर आप पर मेहरबान रहेंगे। आर्थिक मामलों में धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रगति होती नजर आएगी। कैरियर और कारोबार में मनचाही सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। माह के दूसरे सप्ताह निजी संबंधों की दृष्टि से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान आपकी अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है। घर परिवार से जुड़ी कोई उलझन आपकी चिंता का कारण बन सकती है। हालांकि आप अपने बुद्धि और विवेक से उसे दूर करने में अंततः कामयाब होंगे। यदि आप लंबे समय से विदेश में कैरियर या कारोबार के लिए प्रयासरत थे तो आपको इस माह के उत्तरार्ध में कोई बड़ी और शुभ सूचना मिल सकती है। इस दौरान सत्ता और सरकार से जुड़े मामलों में विशेष सफलता और सहयोग मिलने की संभावना बनेगी। व्यापार के क्षेत्र में संलग्न लोगों को अचानक से बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है, तो वहीं नौकरी पेशा लोगों को आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ किसी पर्यटन या मनोरम स्थल पर जाकर समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। कन्या राशि के लोगों के लिए मई का महीना शुरुआत में गुड लक लिए रहने वाला है। महीने की शुरुआत में आपको उस शुभ समाचार की प्राप्ति होगी जिसे पाने के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से भूमि भवन से जुड़े विवाद दूर होंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर का सहयोग मिलेगा। कामकाजी महिलाओं को कार्य क्षेत्र और घर दोनों जगह मान सम्मान बढ़ेगा। व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी। बाजार में फंसा धन अप्रत्याशित रूप से निकल जाएगा और आपकी मार्केट में साख बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या मनचाही जगह पर तबादले का शुभ समाचार मिल सकता है। मई महीने में मध्य का समय थोड़ा सा मध्यम रहने वाला है। इस दौरान आपको सेहत और संबंध दोनों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी होगी, अन्यथा आपको बेवजह परेशान होना पड़ सकता है। इस दौरान आपका मन धर्म अध्यात्म की ओर ज्यादा लगेगा। माह के उत्तरार्ध तक आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी निकल सकते हैं। इस दौरान संतान पक्ष से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि आपके सुख एवं सम्मान के कारण बन सकती है। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। लव पार्टनर के साथ आपकी बेहतर ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए प्रयासरत हैं तो आपकी कोशिश कामयाब हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। तुला राशि के लोगों के लिए मई का महीना मिला जुला रहने वाला है। हालांकि मई महीने की शुरुआत सुखद होगी और इस दौरान करियर कारोबार के संबंध में की गई यात्राएं आपको शुभ फल देने वाली साबित होंगी। यात्रा के दौरान आपके प्रभावी लोगों के साथ संबंध बनेंगे जिनकी मदद से भविष्य में लाभदायक योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। मई महीने के दूसरे सप्ताह में आपको किसी भी कार्य विशेष को करते समय परिश्रम से कुछ कम फल प्राप्ति होगी जिससे आपका मन थोड़ा खिन्न हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी कामकाज का अतिरिक्त बोझ आप पर बना रह सकता है। इस दौरान घर और बाहर दोनों जगह लोगों की छोटी मोटी बातों पर उलझने के बजाय उसे नजरअंदाज करना बेहतर रहेगा। इस दौरान आपका विरोधी पक्ष आप पर हावी होने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में आपको बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए स्थिति को संभालने की बहुत जरूरत रहेगी। माह के उत्तरार्ध में आपको भूमि भवन से जुड़े विवाद से सुलझाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। हालांकि ऐसे मामलों को बातचीत से सुलझाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। कारोबार से जुड़े लोगों को इस दौरान किसी योजना या व्यवसाय में धन निवेश करते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, वरना थोड़ी सी चूक में आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको इस माह बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। दाम्पत्य जीवन सामान्य बना रहेगा।